हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिरकार 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो आइए सीखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है हमारा मैथमेटिकल मेथड, ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड्स, ठीक। मैथमेटिकल मेथड और ये जो दोनों मेथड है, आइए एक एक को जो है डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल मेथड में आपको पता होगा कि अगर फैक्टोरियल n को ओपन करें, ठीक है, सपोज करिए ये हमारे पास है फैक्टोरियल n। अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यहाँ पर इंटू लगाते जाइए, n माइनस 3 डॉट 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 5 मल्टीप्लाइड 4 3 2 1, ठीक, ये हो गया। आपको पता है कि जब हम n फैक्टोरियल किए तो इसके कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आपसे अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें तो आप 5 से नीचे जितने के इंटीजर आए, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो को नहीं इंक्लूड करना। पॉजिटिव की बात की 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। 4 फैक्टोरियल की बात कीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अगर 5 को अलग कर दें, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ से 5 को अलग कर दें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 4 फैक्टोरियल, ठीक। वैसे अगर यहाँ पर 4 को अलग कर दें तो ये क्या दिख रहा है, 3 फैक्टोरियल, ठीक। वैसे ही इस फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखिए, इनमें से अगर हम n को अलग कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक। तो पुट कर दीजिए n इक्वल टू 1। जैसे ही आप यहाँ पर n इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई n 1 माइनस 1। तो ये क्या गया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक। यहाँ पर हो गया, ये तो 1 हो गया, ये क्या बचा, ये हो गया 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसको आप चाहे ऐसे लिखें 0 फैक्टोरियल, या आप 0 लिख ऐसे लिखें, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। ये था हमारा मैथमेटिकल प्रूफ। आइए कॉम्बिनेशन में देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। आपको पता है दोस्तों, अगर आपके पास n थिंग्स दिए गए, मतलब वस्तु दिए गए, ठीक है, n ऑब्जेक्ट दिए गए, जो भी कहा जाए, मान लो कि n कुछ भी दिया गया, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ दी गई, आप उतने चीज़ को अगर एक साथ सेलेक्ट करें तो उसका तरीका होता है 1। जैसे हमने आपको 5 बॉल दिए, अब 5 बॉल को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, एक साथ 1 होगा, ठीक। अब सीधे सबको उठा लीजिए। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई n ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक, n ऑब्जेक्ट्स है और आप उसमें से n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका सिलेक्शन करने का तरीका क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो ध्यान देना, अगर आप इस फार्मूले को ओपन करें तो यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस n अपान फैक्टोरियल n इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये फैक्टोरियल कट गया, काट दो भाई, इक्वल है 1 अपान, यहाँ पर क्या बच गया, 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ गया 1। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है तो गारंटी है कि ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी गई 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 होना फिक्स है। बिना, अगर ये 1 नहीं हुआ तो यहाँ पर 1 मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ से भी हमारा प्रूफ होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम जो है तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। आखिरकार तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड कुछ है नहीं, सेकंड मेथड का एप्लीकेशन है। ध्यान देना यहाँ पर, परम्यूटेशन मेथड। कौन सा, परम्यूटेशन मेथड, ठीक। परम्यूटेशन मेथड होता क्या है, आपको पता होगा कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, कहने का मतलब क्या है कि हम आपको 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स दे दें, ठीक है। आपसे कहें जो है 5 के 5 बॉल को अरेंज करो, आप क्या करेंगे कि पहले उन्हें पाँचों को जो है, उन पाँचों को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 5 बॉक्स है, उन बॉक्स में उन 5 बॉल को भरना है। तो आप पहले बॉक्स में जब भरेंगे तो उन पाँचों में से किसी एक को ला सकते हैं, मीन्स 5 तरीके। दूसरे वाले में अब आपने एक को तो बैठा दी, बचे 4 में से एक 4 तरीके, 3 2 1 ऐसे करते जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ पर आपको नहीं घुमाएंगे। तो ध्यान देना, परम्यूटेशन का मतलब होता है फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, ठीक। फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम आपसे कहें कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आपको n के n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे कि उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से n के n ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे,
फिर उनको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। इसका तरीका क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। मतलब अगर हम आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दे दें और कहें n में से n ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दीजिए, तो आप उसमें से n ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, फिर अरेंज कर दिए। अरेंज करने का टोटल वेज कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होता है। टोटल कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल। ठीक, तो आइए इसी थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। आप इसमें फार्मूला लगाइए n अपॉन n माइनस वन, सॉरी n माइनस n अपॉन n इंटू n फैक्टोरियल। आप इनमें से किसी एक को काट सकते हैं, इक्वल टू क्या है, n फैक्टोरियल। आप हमें बताइए, यहाँ पर ध्यान देना है, n फैक्टोरियल नीचे आ गया क्या, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब अगर आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बैलेंस करें, तो इसका मतलब ये श्योर होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर आपको 0 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है जिससे हम चाहें तो जो है प्रूव कर सकते हैं, हाँ कैसे, आखिर कैसे 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारा थर्ड मेथड था। ठीक है, थर्ड मेथड कुछ है वह नहीं, वही सेकंड मेथड का एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन बता दे रहे हैं तो बताना हमारा काम था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम बने रहिए हमारे साथ, ऐसे नए नए टेक्निक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।